जादू से बचने का करानी तरीका। एक जादूगर ने अपनी तौबा के बाद एक अजीब हकीकत बयान की। वो कहता है, मैं जिन्नात को लोगों पर जादू करने के लिए भेजा करता था। कुछ लोग ऐसे थे जिन पर जादू फौरन असर कर जाता, लेकिन कुछ के बारे में जिन्नात वापस आकर कहते, हमने उसकी आवाज़ सुनी मगर उसे देखा नहीं। कुछ के बारे में वो कहते, हमने उसे दूर से देखा लेकिन वो हमारी निगाहों से गायब हो गया। और कुछ के पास जाकर वो यूं लौटते, हमें वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने मरदा ताकतवर जिन्नात को भेजा, मगर वो भी नाकाम होकर परत आते और कहते, हमने उसे पाया ही नहीं। आखिरकार मैंने रफरीतों को भेजा, जो सबसे ज्यादा कवी और ख़तरनाक जिन्नात होते हैं, लेकिन वो भी कहने लगे, हमने मशरिक़ व मग़रिब की सरजमीन छान मारी मगर इस शख्स को नहीं ढूंढ सके। मैं हैरान होकर कहता, वो तो अपने घर या अपनी दुकान पर है, फिर तुम्हें क्यों नहीं मिला? तो वो जवाब देते, हम वहां गए मगर वो हमें नजर नहीं आया। असल राज क्या है? जादूगर कहता है, जब मैंने तौबा की तो हकीकत खुली कि इंसान एक दूसरे से अपनी तहसीन रूहानी हिफाजत, ज़िक्र अल्लाह और नमाज की पाबंदी में मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग ज़िक्र अस्कार, सुबह शाम के रस्कार, नमाज, कुरान, दर्द पाक से दूर है, उनका शिकार करना आसान होता है। जो लोग कभी करते हैं मगर गफलत या नमाज में कोताही करते हैं, उनके बारे में जिन्नात कहते, हमने आवाज़ तो सुनी मगर देख ना सके। और जो लोग हमेशा ज़िक्र व अस्कार और नमाज के हिसार में रहते हैं, उनके मुतालिक जिन्नात कहते, हमने पूरी ज़मीन छान मारी मगर उसे ना ढूंढ सके। यहाँ तक कि अगर वो उनके बीच रहते हों तब भी उन्हें दिखाई नहीं देते। कुरान की गवाही अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ ज़बर अलिफ तहत हमज़ा ज़े ज़ाल ज़बर अलिफ करता अल कुराना जालना बनका वबना अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआखिरति हिजाबना मस्तूरना बनी इसराइल 45। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आप और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि असल हिफाजत तावीज़ या दुनियावी तदबीरों में नहीं, बल्कि अल्लाह की याद, कुरान की तलावत और नमाज की पाबंदी में है। जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र में जीता है, वो शैतान और इसके लश्कर के लिए गोया गायब हो जाता है। नमाज पंजगाना का रहतमाम कीजिए। नमाज के बाद कुछ देर के लिए ज़िक्र, अस्कार या तस्बीह फ़ातिमा ज़रूर पढ़ें। दिन में एक बार इस्तग़फ़िरुल्लाह की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। सुबह शाम के अस्कार को अपना मामूल बनाएं, ये इंसान की हिफाजत करते हैं। फजर और मग़रिब के बाद 10 बार दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें। फजर और मग़रिब के बाद आखिरी 3 कल सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरतुल नास 3 बार पढ़कर अपने हाथों पर फोंक कर उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लें। ये शैतान जादू जिन्नात से हिफाजत करते हैं। रात को सोते वक्त एक मरतबा एत अल कुर्सी और एक मरतबा सूरत इखलास ज़रूर पढ़कर सोएं। हदीस के मुताबिक रात को एत कुर्सी पढ़ के सोने से एक फ़रिश्ता आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया जाता है, और जो 3 बार पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी हिफाजत खुद करते हैं। बाजू रहने वाले और बाजू सोने वाले पर शैतान हमला नहीं कर सकता। जिस घर में सूरत बकरा की तलावत होती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। अगर हो सके तो कम से कम एक रुकू रोज़ाना बकरा की घर में तलावत करें। जिस घर में लड़ाई झगड़ा, पैसों की कमी, बीमारी, तकलीफ, कर्ज और बेसुकूनी हो वगैरह हो, वहाँ हफ्ते में एक बार या रोज़ाना सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग मोबाइल पर ज़रूर चलाएं। हर रोज़ अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत के फ़तरों से महफूज रखे। याद रहे कि दुआ करने वाला अल्लाह का पसंदीदा होता है, और जो शख्स दुआ नहीं करता अल्लाह पाक इससे नाराज़ होते हैं। हो सके तो रोज़ाना बावजू रहने का रहतमाम कीजिए। मफ़हूम हदीस है कि बावजू रहने वाले के रिस्क में इजाफ़ा होता है, और अगर ये वज़ू में मर जाए तो शहीद का रुतबा पाता है। वल्लाह आलिम। इस तहरीर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी हिफाजत का राज जान सकें और अल्लाह की याद से ज जाएं।